अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग आ गई तो आप रियल ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। मैं हूं निक्की। आज हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग ड्यूल स्टार्टर स्टेप बाय स्टेप। टॉपिक बिगिनर से लेकर जॉब लेवल तक इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं वायरिंग सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो सर्किट होते हैं। फर्स्ट पावर सर्किट, सेकंड कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट हेवी लोड्स के लिए यूज होता है और कंट्रोल सर्किट कंट्रोल लॉजिक के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोटर पावर सर्किट से चलती है लेकिन कंट्रोल पुश बटन से होती है। भाई एक बात याद रखना, वायरिंग समझ गया उसको जॉब में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप देख सकते हो ये है ड्यूल स्टार्टर। तो ड्यूल स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले होता है कॉन्टेक्टर, जो कि ये दिख रहा है कॉन्टेक्टर। सेकंड होता है ओवरलोड रिले, जो मोटर को ट्रिप करने के लिए यूज होता है। और फिर होता है ये एनओ पुश बटन, और फिर एनसी पुश बटन, इंडिकेटर स्लाइड्स, और फिर ये एक होता है थ्री फेस मोटर। बस इतना ही होता है ड्यूल स्टार्टर में। तो ड्यूल स्टार्टर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इसमें मेन एमसीबी होती है, कंट्रोल एमसीबी होती है। तो दोनों अलग अलग यूज होती है। कॉन्टेक्टर का काम होता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही कॉन्टेक्टर की कॉइल एनर्जाइज होती है, सप्लाई आगे बढ़ जाती है मोटर के पास। तो फिर कॉन्टेक्टर जैसे ही आगे बढ़ता है, मतलब वहां से लाइन आगे बढ़ती है तो ओवरलोड रिले के पास जाती है। तो ओवरलोड रिले इसलिए यूज करते हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। ओवरलोड ट्रिप होने पे अपनी मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। फिर आते हैं हमारे पास पुश बटन। पुश बटन किस काम के लिए आता है? तो एक एनो पुश बटन रहता है जो कि स्टार्ट के लिए स्टॉप के लिए रहता है। एक एनसी पुश बटन रहता है। एनो पुश बटन रहता है नॉर्मली ओपन, ये स्टार्ट के लिए रहता है। स्टार्ट के लिए रहता है एनो नॉर्मली ओपन। एनसी रहता है नॉर्मली क्लोज, यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ते ही रहती है, जिससे हमारा मोटर बंद हो जाती है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर के पास देख रहे होंगे ये L1 L2 L3 होता है। तो L1 भी कॉन्ट्रैक्टर, सेकंड कॉन्ट्रैक्टर, थर्ड कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ से R, Y और B सप्लाई आगे आती है। जैसे ही हमारा A1 और A2 पे सप्लाई होती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज्ड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर से ओवरलोड रिले और रिले से कनेक्शन मोटर के पास जाता है। और ये पावर सर्किट मोटर को पावर देता है। ये जो कंट्रोल सर्किट दिख रहा है इससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो मैं अब इसको बेसिक्स बताता हूँ कंट्रोल वायरिंग का। तो सबसे पहले ये जैसे एमसीबी, ये कंट्रोल एमसीबी है। एमसीबी समझ लो, यहाँ से एक फेज आ रहा है तो ये हमारा सबसे पहले लगा रहता है एनसी बटन, एनसी पुश बटन। फिर उसके बाद लगा रहता है ये एनओ बटन। फिर ये जो वायर है ये A1 टर्मिनल के पास जाता है कॉन्टेक्टर के, समझ लो यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे ही हम एनो बटन दबाते हैं A1 हमारा कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाता है। पर उसको होल्डिंग देने के लिए यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये जो एनो बटन है यहाँ से जाते हैं, और ये A1 पे ये अपना कॉन्टेक्टर का एनसी है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये एनसी। यहाँ से वायर ले जाते हैं एनसी से, वो एनो से ले जाते हैं, ये एनो से एनो से ले जाते हैं। एनो से ले जाके ऐसे करते हैं और A1 पे सप्लाई दे देते हैं। तो जैसे ही अपन एनो बटन दबाते हैं हमारा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज्ड हो जाता है, और जब हम स्टॉप दबा दें तो हमारी होल्डिंग भी टूट जाती है और ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है। तो ये बस सिंपल सी वायरिंग थी। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो बहुत बेसिक सा है, मैं आगे और बताता हूँ। ये ओवरलोड रिले का मतलब बताता हूँ आपको। अगर मोटर ओवरलोड हो जाए तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पर अपन सेट कर सकते हैं कितने एम्पियर तक के हमें करंट चाहिए, और कॉइल को सप्लाई कट कर देता है। और रियल लाइफ यूज में आता है फैक्ट्री मोटर चालू करने के लिए, पंप कंट्रोल के लिए, कन्वेयर कंट्रोल के लिए। हर इंडस्ट्री में ड्यूल स्टार्टर यूज होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट करो डे डन, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको पूरा ऑटोमेशन कोर्स फ्री में मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो एडवांस वायरिंग प्लस इंटरलॉकिंग के बारे में आएंगे। और एक बात याद रखना, स्किल बिल्ड करने में टाइम लगता है बट कंसिस्टेंसी से ये पॉसिबल है। हम डेली सीख रहे हैं, तुम सब ऑलरेडी विनर कैटेगरी में हो। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो।